हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए 20 दिनों में और बी 25 दिनों में कार्य करते हैं। दोनों 5 दिन साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य का अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए कितना दिन में करता है? 20 दिन में। और बी करता है कितना दिन में? 25 दिन में। तो दोनों का एलसीएम 100 हो गया। मतलब कि मान लिया जाए कि 100 काम हुआ, तो ए एक दिन में कितना करेगा? 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में करेगा 5 को काम। ठीक है, और बी उसी प्रकार देखा जाए तो बी 25 का 100 एक दिन में कितना करेगा? 4 को काम। तो दोनों का मिला के एक दिन का हुआ 9 को काम। एक दिन बराबर 9 वर्ग। तो 5 दिन दोनों करते हैं, तो 9 5 45 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? शेष काम बच के 100 काम में से 45 गया तो 55 काम। तो इसका अंश निकालिएगा तो जितना बचा वो बाई टोटल, यानी कि 11 पचे 55 और 20 पचे 100। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आंसर क्या होगा? शेष काम कितना बचेगा? 11/20 भाग और 9/20 भाग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 120% है, तो लाभ परसेंट याद करें। तो क्रय मूल्य मान लिया जाए 100 हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसका 120%। तो 120/100 करिएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, यानी कि 120 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20 हो गया। तो परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब कि लाभ परसेंट निकालेंगे। तो ये 20 हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 और बच्चे क्रय मूल्य मतलब कि 100, यानी कि 20% हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो एवरेज जो होता है वो बीच का संख्या होता है, और विषम का बात कर रहा है। तो देखो पीछे चल जाइए, 43 हो जाएगा और 41 हो जाएगा, फिर 2 आगे चल जाइए, यानी कि 47 हो जाएगा और 49 होगा। ठीक है, तो एवरेज 45 है, तो इसमें पूछ रहा है आपसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 41, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नहीं समझ आया तो जनरल वे से चलिएगा। तो हम ऐसे क्या मानते हैं, पहिलका को मान लीजिए 2x + 1, वैसे ही ये हो जाएगा 2x + 3, फिर 5, फिर 7, 2x + 5, 2x + 7 और 2x + 9। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10x + 9 7 16 16 16 5 21 3 24 से 25 बराबर औसत 45 है। तो योग कितना होगा? 45 × 5, 45 × 5। 5 कॉमन ले लेंगे दोनों बगल से, इधर से भी इधर से भी। तो 5 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 2x + 5 बराबर 45 × 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो 2x का वैल्यू होगा 40, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है, यानी कि 20 में 40 41। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राशि 2 वर्ष में 1210 और 3 वर्ष में कितना हो जाती है? 1 3 3 1 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इंग्लिश में दिया कि सम अमाउंट ऑफ 1210 इन 2 ईयर एंड 1331 इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हिंदी में नहीं दिया है कि कंपाउंड है कि सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जब मतलब लगातार वर्ष में दिया रहे ब्याज, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। कितना आया? 121 आया, मल्टीप्लाई 100 और बटे पहला मतलब वही मिश्रण कहिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 121 इंक्रीज किया, मल्टीप्लाई 100 और बच्चे यहाँ हो जाएगा 1210। तो इससे ये गया 10 बार में और 1 0 से 1 0 गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 68 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में हल करने के लिए हम ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। 16 का 256 होता है। देखेंगे यहाँ 8 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया बस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है।
आगे चलिए। A can finish a work in 15 days, B in 20 days, and C in 30 days. They start together, but A leaves after 3 days, B after 5 days. Find total day to complete work. चलिए, ए काम को करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है कितना दिन में? सी करता है 30 दिन में। तो तीनों के दिन का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना काम हुआ? टोटल 7 काम हुआ। तो ए करेगा एक दिन में 4 को काम, बी करेगा 3 को काम, और सी करेगा 2 को काम। ठीक है। और छोड़ने का सिलसिला कब से शुरू होता है? तो 3 दिन, ए 3 दिन करता है फिर छोड़ता है। तो पहले देखिए 3 दिन में पूरा काम कितना होता है। 3 दिन का काम पहले देखिए। तो एक दिन का कितना हुआ? 4 3 7 2 9। तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 9 तेरी 27 काम। ठीक है। फिर चौथा दिन कितना? चौथा दिन तो ए नहीं रहेगा, चौथा दिन करेगा बी और सी, मतलब 5 काम, है ना। तो आगे 2 दिन का काम, तो आगे 2 दिन, तो 3 2 5, अगले 2 दिन बी और सी ही काम करेंगे। तो 2 दिन में कितने करेंगे? 3 2 5 5 10 काम। ठीक है। और शेष कितना बच जाएगा? शेष बचेगा तो 60 को काम में से 9 तेरी 27 10 37 को काम गया, 23 को काम बचेगा। तो 23 काम कौन करेगा? ये 23 काम करेगा ए नहीं करेगा, सी करेगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 को वर्क का है, एक दिन में 2 को करता है। तो इसको यहाँ पे लगेगा कितना दिन? 11.5 दिन, 11.5 दिन। ठीक है। तो 11 दिन यहाँ लगा, 2 दिन यहाँ लगा, 11 2 13, 13 3 16, यानी कि टोटल कितने लगेंगे? 16.5 डेज लगेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The area of a trapezium is 5 to 8 centimeter square, and if its parallel sides are 28 and 20, find its height. तो चलिए, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? तो ये होता है, एरिया बराबर होगा 1/2 समानांतर हो जाएगा जो पैरेलल साइड से उसका समेशन, मतलब 28 + 20 मल्टीप्लाई हाइट कितना है? तो हाइट निकालना है। ठीक है। तो 28 20 कितना हो गया? 48 हो गया। 12 से लगाते हैं, 12 चौक 48, और ये 12 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और 12 चौक 48। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से ये 4 44 कटेगा तो 22 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए, अच्छा मान लीजिए ऐसे इसको सिंपल वे में कि 15 वस्तु का सीपी 15 रुपये है। ठीक है। तो एक का सीपी कितना हो जाएगा? 1 रुपया, 1 रुपया यानी कि 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा। अब देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 15 रुपये जो है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि 15 रुपये में 15 को वस्तु खरीदा रहा है, लेकिन 12 ही को बेचा जा रहा है 15 रुपये में, 3 को भी बचले। तो एक का एसपी कितना हो जाएगा? एक का एसपी एक वस्तु का, तो 15/12 अब गुना 100 कर लेते हैं तो ये पैसा भी निकल जाएगा। 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये कटेगा तो 25, मतलब कि 125 पैसा। तो खरीदारी हो रहा है 100 पैसे और बेचा जा रहा है 125 पैसा, मतलब 25 पैसा का प्रॉफिट हुआ। तो 25 गुना 100 है, नीचे भी क्या होगा? 100 पैसा है, ये यहाँ 25 पैसा। तो ये 4 बार में गया, ये 25 हो गया, मतलब वही 100 से 100 काटिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक व्यक्ति 160 में वस्तु बेचता है और 20% का नुकसान होता है। तो 20% का नुकसान होता है, यानी कि यहाँ पे करेंगे 80/100 बराबर 160। कितना बार में गया? 2 बार में, 2 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200। नुकसान का बात होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे अभी बताए 100 से नीचे बचेंगे। जैसे यहाँ 20% का नुकसान हुआ था तो 80/100 की है। वहीं प्रॉफिट होता तो क्या करते? 100 के ऊपर जाते, 120/100 करते। ठीक है, समझ में आया? 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x% ऑफ 80 बराबर 40। 80 का x% 40 है, x/100 करिए और यहाँ करिए 40। ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 × 100/80, 50 हो गया। कितना हो गया? 50।
3 पुरुष या 5 महिलाएं 12 दिन में काम करते हैं। 3 पुरुष भी करेगा तो 12 ही दिन लगेगा, ठीक है। चाहे 5 वुमेन भी करेगी तो 12 दिन लगेगा, यानी कि 3 गो पुरुष जो है वो 5 गो वुमेन के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो 6 पुरुष और 10 महिलाएं, तो देखिए 6 पुरुष तो ठीक है, और 10 महिलाओं को पुरुष में बदलेंगे तो 5 वुमेन बराबर 3 पुरुष, तो 10 वुमेन बराबर 6 पुरुष, 6 कितना हो गया, 12 को पुरुष हो गया। तो 3 को पुरुष को लगता है काम करने में 12 दिन, तो 12 को पुरुष को काम करने में कितना दिन लगेगा, वही सेम काम x दिन। तो ये 12 से 12 गया, p से p गया, तो 3 दिन लगना चाहिए, जो 3 आंसर में नहीं है तो कितना लगेगा, 3 days, ठीक है। ए पर्सन कवर 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो जाने में 120 और आने में 120 240, और फिर जाने में 7 की रफ्तार से, तो 7 दूनी 120 2 घंटा, आने में 40 की रफ्तार से यानी कि 3 घंटा 5 घंटा, ये हो जाएगा 240 बाई 5 घंटा, बचाइएगा तो 48 हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 29 है, ए भी 10 है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालिए। तो चलिए फार्मूला पहले लिख दीजिए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 29 दिया है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया है, 10 दिया है, 10 बराबर 29, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या होगा, 29 में से 20 चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, 9। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 4000 रुपया है, दुकानदार उस पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो विक्रम निकालना है। तो चलिए 4000 हो गया, और उस पर 10% के छूट तो 90/100 यानी कि 9 भाई, अच्छा 90/100 लिखिए, और 5% मतलब 95/100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब क्या करना है कि आपको 9 चौका 36 मल्टीप्लाई 95 करना है, ठीक है। 36 में से 2 निकाल दिया तो ये 18 हो गया, और 95 गुना के कितना हो जाएगा, 190, ठीक है। जीरो के जीरो, 19 के 2 15 हुआ, 19 15 34, 34 से 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, यदि एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज और वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो दोगुनी होने का मतलब मूलधन 100 हो गया और ब्याज भी कितना हो गया, 100 हो गया, कितने साल में, 8 साल में। तो चलिए रीच निकालिए, तो ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय कितना दिया, 8 दिया, एक बच गया तो कितना हो जाएगा, 25, और ये हो जाएगा 4 गुना के 8 यानी कि 25/2%, साढ़े 12% हुआ। तो कितना कर रहा है, 4 गुनी होने के लिए, तो 4 गुनी जब होगा तो ब्याज कितना रिसीव होगा, 300 गुना 100 है, ये 100 है, ठीक है। आपको निकालना क्या था, यहाँ टाइम निकालना था, और ये 25/2, 25/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, 25 चौका 100 है, ठीक है। डबल जीरो गया, 3 चौका 12, 12 दूना का कितना हो जाएगा, 24 ईयर, ठीक है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, इतना है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h 2πr/h, अब संपूर्ण का क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h बराबर 2/3, ठीक है ना। 2πr से 2πr गया, अब गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3h बराबर 2r और प्लस 2h, यानी कि ये 2h जाके माइनस होगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2r। इसका ऊंचाई भी दिया, ऊंचाई कितना दिया, 14 दिया, तो त्रिज्या निकालना है, ऊंचाई 14 है बराबर 2r, 2 से गया तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा कि पहली n प्राकृतिक संख्या होगा एक योग 210 है, तो समेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 बराबर कितना दिया है, 210 दिया है, तो n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 210 में कितना हो जाएगा, 420। तो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लेना है और उसको क्या बना देना है, मल्टीप्लाई करके 420 बना देना है। तो ऐसे दिमाग में नहीं है तो इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये तो 10 होगा, एक के साथ तो 0 रहेगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है, तो ये 42 बच गया, ठीक है। 42 को करिए तो 2 से, तो 2 से करिएगा तो ये 21 हो गया, फिर 2 से 3 से लगेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का 21 हो गया, 20 हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिव भी हो गया, देखिए ये 20 है और ये 20 से ज़्यादा था 21, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 होगा। किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का विकर्ण √2 गुना 1 हो जाए बराबर 10√2, √2 से √2 गया, 1 भुजा 10 आया, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1 भुजा का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100,
ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 25 है। गुणनफल कितना है? 126 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आंसर पे देखेंगे। 16 9 25 हो रहा है। ठीक है, जोड़ने में 25 सही है, गुना करने पे 126 नहीं आएगा, 144 आएगा। ये 13 12 25 और 13 12 156 होगा, ये भी सही नहीं है। 14 11 25 और 14 11 हुआ 154, ये भी सही नहीं है। 18 7 25, 18 7 124, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में खंभा पार करती है, तो गति ज्ञात करें। तो खंभा पार करने का मतलब अपनी लंबाई को खंभा से पार करती है। तो दूरी कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हो गया आपका 150 मीटर, टाइम कितना हो गया? 15 सेकेंड। 15 दहा 150, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 18/5 से। ठीक है, तो ये 5 गुना का 10, तो 18 गुना कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में यदि हम 5/18 से गुना कर दें तो किस में बदल जाएगा? मीटर बाई सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मीटर बाई सेकेंड को 18/5 से गुना कर दें तो वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।